अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं कस्टर्ड फ्रूट पुडिंग ट्राइफल। बहुत इजी बनता है, बहुत यमी बनता है। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा मिल्क। 1 लीटर मिल्क लिया है मैंने। फुल फैट दूध लिया है मैंने, आप भी फुल फैट लीजिएगा। मैंने 1 कप जेली ली है। जेली को मैंने घर में बना लिया है पहले। उसके बाद मैंने लिया है हाफ कप शुगर, यानी हाफ कप का अंदाज़ा 4 to 5 टेबल स्पून। 1 कप मैंने केक लिया है, आप कोई सा भी केक ले सकते हैं। और उसके साथ मैंने लिया है फ्रूट कॉकटेल। आप चाहें तो घर में जो फ्रूट अवेलेबल हो उसे भी बना सकते हैं। फ्रूट अपनी मर्जी का भी डाल सकते हैं। साथ हमें चाहिए होगा 3 टेबल स्पून कस्टर्ड। कस्टर्ड इसमें थोड़ा सा गाढ़ा बनता है, तो आप 3 टेबल स्पून लीजिएगा। सबसे पहले हम डालेंगे मिल्क। 1 लीटर मिल्क लिया है मैंने। फुल फैट मिल्क लिया है क्योंकि फुल फैट मिल्क में बहुत अच्छा बनता है। उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर लिया है शुगर। शुगर मैंने लिया है 5 to 6 टेबल स्पून। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है जी। हमने 5 to 6 मिनट तक इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर उबाल आने के लिए रख देना है, ताकि चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है जी। जब तक इसमें चीनी मिक्स हो रही है तब तक हम कस्टर्ड बना लेते हैं। कस्टर्ड के लिए मैंने थोड़ा सा दूध बचा लिया था और मैं इसमें दूध डाल रही हूँ 2 से 3 टेबल स्पून। ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए, हमने इस तरह से बनाना है। इस तरह की शक्ल होनी चाहिए, हमने ज्यादा पतला नहीं बनाना। देखिए, अब दूध बॉईल हो चुका है, तो मैं साथ साथ चमचा चलाते जा रही हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा करते इसमें डालते जा रही हूँ। ठीक है, हमने मुसलसल चलाते जाना है, स्टर करते जाना है, ताकि इसमें घुटनियाँ ना बने। ठीक है जी। ये देखिए, आपने तब तक चलाते रहना है जब तक कस्टर्ड का कच्चापन खत्म ना हो जाए और इसमें गाढ़ापन ना आ जाए। आप देख सकते हैं गाढ़ापन आ गया है। मैंने 2-3 मिनट तक ही पकाया है। तब हमने, जब गाढ़ापन आ जाएगा तब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और हमने इसको 1 आवर तक ठंडा होने के लिए रख देना है। ठीक है, हमने पहले इसी को तैयार करना है क्योंकि इसने ठंडा होने के लिए जाना होता है। जी जनाब, ये देखिए, ये रेडी हो गया है। अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है और उसको ठंडा होने के लिए रख देना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। उसके बाद हम लेंगे क्रीम। क्रीम मैंने लिया है व्हिप क्रीम। 1 कप क्रीम लिया है मैंने। आप किसी भी कंपनी का क्रीम ले सकते हैं। अब हम करेंगे कस्टर्ड ट्राइफल पुडिंग के असेंबलिंग की तैयारी। तो सबसे पहले हमने लेंगे एक सर्विंग बाउल। उसमें हम अरेंज कर देंगे केक। ये देखिए, इस तरीके से मैंने अरेंज कर दिया है सारे केक। ये देखिए, आप कोई से भी केक ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। आप जो भी लेना चाहें, जरूरी नहीं आप यही केक यूज करें। अब हम इसके ऊपर डालेंगे जूस। आपके पास जो भी जूस अवेलेबल हो, और अगर आप फ्रूट कैन यूज कर रहे हो तो आप उसमें जो सिरप आता है आप वो भी यूज कर सकते हैं। 200 ml तक सिरप यूज करना है हमने, और आप चाहे जूस भी यूज कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने सिरप डाल दिया है, यानी वो कैन वाला सिरप जो उसमें आता है वो मैंने डाल दिया है 200 ml तक। ये देखिए, ताकि इसमें अच्छे से जूस जज्ब हो जाए, अच्छे से इसमें मीठापन आ जाए। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी जेली। जेली आप किसी भी फ्लेवर की बना सकते हैं, जरूरी नहीं आप यही फ्लेवर बनाएं। आप स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी बना सकते हैं, आप एप्पल, पाइनएप्पल, जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो आप मिक्स करके भी डाल सकते हैं। तो मैंने डाली है जेली। ठीक है जी। जेली को सेट करने के बाद इसके ऊपर मैं डालूंगी अपना कस्टर्ड। कस्टर्ड को मैंने ठंडा कर दिया है 1 आवर तक। ठीक है जी, मैंने कस्टर्ड डाल दिया है। इसको मैं भी अच्छे से सेट कर दूंगी। ये देखिए, अच्छे से साइडों तक हमने सेट कर देना है। आप कस्टर्ड को ठंडा करके डालिएगा। ठीक है जी, वरना वो जेली आपकी खराब भी हो सकती है।
उसके बाद मैं इसमें डालूंगी फ्रूट्स। आप मिक्स फ्रूट ले लीजिए, आपके घर में जो भी फ्रूट अवेलेबल हो, आप प्लेन भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। आप बनाना, एप्पल, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, जो भी फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल दीजिएगा। फ्रूट को भी अच्छे से सेट कर दिया है मैंने। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी क्रीम, व्हिप क्रीम या फिर कोई सा भी क्रीम जो आपके घर में अवेलेबल हो। ये देखिए क्रीम सेट करने के बाद मैंने उसके ऊपर डाल दी है जेली जो मैंने बचा दी थी। उसके बाद मैंने उसके ऊपर डाल दिया है फ्रूट्स, जो भी फ्रूट्स आप लेना चाहें। उसके बाद मैंने इसको नट्स के साथ गार्निश कर दिया है। आप बिस्कुट के साथ, फ्रूट्स के साथ, जो आपका मन करे आप उसके साथ गार्निश कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसको 2 आवर तक ठंडा होने के लिए रख देना है। आपने याद रखना है कि ये जितना ठंडा होगा उतना ही ये मजे का होगा। अब हमने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। मैं साइड में इसके थोड़ा सा कस्टर्ड बच गया है तो वो मैं साइड पे डाल रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से जनाब, आप चाहें तो डाल सकते हैं, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब मैं इसको रख रही हूँ फ्रिज में 2 आवर्स तक, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जनाब, इसकी फाइनल लुक मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, आप किसी भी तरीके से इसको गार्निश कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर क्रस्ट बिस्कुट डाल दिया है। आपके घर में जो भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखिए, आप इसको जितना ठंडा करेंगे उतना ही ये मज़े का होगा, यानी यमी होगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। देखिए, आपने ख्याल रखना है कि आप इसको पूरा ही उठा लें, तभी इसका टेस्ट आएगा। देखिए, आप ज़रूर ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक दीजिए, मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। वाह, यम्मी! आप यकीन कीजिए, बहुत मज़े का। आप भी ट्राई करके मुझे बताइएगा अपने फीडबैक कि आपको कैसा बना। जबरदस्त।